हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर ऑफ द कंपनी कहा जाता है, जो कि कंपनी की जो पावर्स हैं उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, यानी बाउंड्रीज ऑफ पावर, इसको डिफाइन करता है। द मेन पर्पस ऑफ MOA is to enable shareholders, creditors and those who deals with the company to know what is the permitted range of the enterprise। एक permitted range क्या है एक enterprise की working का, इसकी इंफॉर्मेशन MOA देता है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और जो अदर पीपल हैं जो कि कंपनी से एसोसिएटेड हैं। MOA एक कंपनी के आउटसाइड वर्ल्ड से जो रिलेशंस हैं उसको भी डिफाइन करता है। MOA में जो भी पावर्स दी गई हैं, अगर उसके बाहर कोई एक्ट होता है, कोई एक्ट किया जाता है कंपनी के थ्रू, तो उसे अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है। यानी कि अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड पावर्स। तो अगर कोई चीज़ें बियॉन्ड पावर्स हैं तो वो वॉइड मानी जाएंगी। नेक्स्ट है आपका कंटेंट्स ऑफ MOA। MOA में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो ये कंटेंट्स आपको MOA में मिलेंगे। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सबसे पहले है नेम क्लॉज। कोई भी कंपनी अपना क्या नाम रख सकती है, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो नेम क्लॉज में बताए गए हैं। इसमें है कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड, और अगर कोई कंपनी प्राइवेट है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लास्ट में यूज़ करना ज़रूरी है। दूसरा, किसी भी कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी से, या ऐसी कोई कंपनी जो पहले रह चुकी हो, जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा ऐसा कोई नाम नहीं यूज़ करना है कंपनी को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिज़ायरेबल हो, और नाम में कंपनी के ऐसे कोई वर्ड एक्सप्रेशंस नहीं आने चाहिए जो कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट से कनेक्ट करती हो। बिकॉज अगर कोई भी ऐसा नाम है जो आइडेंटिकल है या ऐसा कोई वर्ड कनेक्ट करता है तो उसको मिसलीडिंग माना जाएगा। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ये सेक्शन डिफाइन करता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी स्टेट में लोकेटेड होगा। ये कंपनी की डोमिसाइल को एस्टैब्लिश करता है, यानी कंपनी किस जगह की है, और कंपनी की जो भी स्टैट्यूटरी बुक्स होती हैं वो इसी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाती हैं, और कोई भी नोटिस या लेटर्स अगर जाते हैं तो इसी ऑफिस से जाते हैं। रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा इसका वेरिफिकेशन कराना होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज को वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी की क्या पावर्स हैं उसको डिफाइन भी करता है और उसकी बाउंड्रीज भी बताता है। और ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड अगर कोई भी काम किया जाता है, यानी जो पावर्स दी गई हैं उसके बियॉन्ड अगर कोई भी वर्क होता है तो उसको अल्ट्रा वायर्स यानी कि वॉइड माना जाएगा। ऑब्जेक्ट वेल रिटन होने चाहिए, क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। इस प्रोविजन का बेनिफिट शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को मिलता है क्योंकि उनको ये रीजंस पता चलते हैं कि कहाँ उनके फंड्स को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज डिफाइन करता है नेचर ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लायबिलिटी क्लॉज में ये डिफाइंड होना चाहिए कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी शेयर्स तक, जितने शेयर्स वो होल्ड करते हैं उतने तक लिमिटेड है। दूसरा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो किसी भी मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट जो उसने अग्री किया है कि कंपनी की एसेट्स में वो कंट्रीब्यूट करेगा लिक्विडेशन के टाइम पर। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। ये क्लॉज तभी अप्लाई होता है या उन कंपनीज पे अप्लाई होता है जिनकी शेयर कैपिटल होती है। इस क्लॉज में कंपनी की कितनी शेयर्स है और उन शेयर्स की क्या वैल्यू है जिसमें कैपिटल को डिवाइड किया गया है उसके बारे में बताया गया होता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं शेयर्स के, उनके नेम्स और एड्रेस मेंशन्ड होते हैं,
और कम से कम 1 शेयर तो मेमोरेंडम सब्सक्राइबर्स का लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स होना ज़रूरी है और 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन होना ज़रूरी है। अगर ये क्लॉज एमओए में नहीं है तो रजिस्ट्रार इनकॉर्पोरेशन करने से रिफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है ऑल्टरेशन ऑफ एमओए कि क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया जा सकता है। तो इसका आंसर यस है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को टाइम टू टाइम ऑल्टरेशन किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 13 में ये बताया गया है कि एमओए को कभी भी ऑल्टर किया जा सकता है बट सर्टेन कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेम क्लॉज में कैसे ऑल्टरेशन होता है। तो अगर कोई कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो वो नाम चेंज कर सकती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटन कंसेंट लेके। लेकिन अगर किसी कंपनी को अपने नाम में एडिशन या डिलीशन करना है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड का, तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बिजनेस का नाम अनसूटेबल मानती है तो वो कंपनी एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेके नेम को चेंज कर सकती है। जो भी नेम में चेंज हुआ है वो रजिस्ट्रार के पास रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है ताकि रजिस्ट्रार कंपनी रजिस्टर में नए नाम को रजिस्टर कर दे और नया सर्टिफिकेट इशू कर सके इनकॉर्पोरेशन का टू द कंपनी। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहला है कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को सेम सिटी या टाउन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज करना है, यानी सिटी सेम होगी, सिटी इज सेम, बट आपको अगर लोकेलिटी चेंज करनी है तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास करके इसे चेंज किया जा सकता है। दूसरा है किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है सेम स्टेट में तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा कंपनी को और हर चेंज के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन देना, नोटिस देना जरूरी होता है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी या स्टेट में ट्रांसफर करना हो तो इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टरेशन करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करके मनी रेज किया है और अगर वो मनी अनयूटिलाइज्ड है तो उस केस में जो कंपनी होगी उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के अलावा न्यूज़पेपर में भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करानी होगी अबाउट द चेंज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और जो वेबसाइट है वहाँ पर भी चेंज करना होगा। प्लस जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये टाइम देना होगा, ये मौका देना होगा कि वो एग्जिट कर सके एज पर द रूल्स ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज। किसी भी मेंबर की ऑब्लिगेशन को इनफाइनाइट करने के लिए लायबिलिटी क्लॉज में चेंजेस नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर कोई कॉरपोरेशन चाहे तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है किसी डायरेक्टर या मैनेजर की जो लायबिलिटी है उसको वो अनलिमिटेड कर सकती है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी मेंबर की ऑब्लिगेशन को चेंज करने के लिए या उसको एडिशनल शेयर्स परचेज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए उस मेंबर की रिटन परमिशन लेना ज़रूरी होता है।
अगर कोई फर्म, क्लब या कोई एसोसिएशन है जिसमें चेंजेस ज़रूरी हैं, जिसके थ्रू एक मेंबर को रेकरिंग या पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन या हायर रेट पर सब्सक्रिप्शंस पे करने की ज़रूरत है, तो ये चेंज में कंसेंट की ज़रूरत नहीं है राइटिंग में मेंबर की, ये डायरेक्ट चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में कई तरीके से चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर शेयर कैपिटल में चेंज करना है तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके चेंजेस किए जा सकते हैं, जिसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल में इंक्रीज किया जा सकता है। शेयर कैपिटल को लार्जर या स्मॉलर डिनोमिनेशंस में सब डिवाइड किया जा सकता है या कंसोलिडेट किया जा सकता है। फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है या स्टॉक को फुल्ली पेड अप शेयर्स में रिकन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर ऐसा कोई शेयर है जो इशू नहीं किया गया है तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखें कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज को कभी भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ बाकी क्लॉजेस जो है सब्सक्रिप्शन क्लॉज को छोड़कर उन्हें ऑल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड और वायर्स का मतलब होता है पावर्स। दैट मीन्स अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं, अगर कोई भी एक्ट उन ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड किया जाता है तो उसे अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, यानी वो नल एंड वॉइड होगा। और कोई भी कंपनी बाउंड नहीं है जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स हो उसके लिए। अल्ट्रा वायर्स कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया गया था प्राइमरली जो इन्वेस्टर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं, इनके इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए या इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो फर्म है उनको फोरबिड करती है या उनको रोकती है कि जो इन्वेस्टर्स का फंड है जिस कॉज के लिए वो लिया गया है उसके अलावा किसी अदर पर्पस में वो उसको यूज़ करें। इससे इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को एक इंफॉर्मेशन होती है या उनको पता होता है कि उनकी फंड को कंपनी कभी भी किसी अदर एक्टिविटी में यूज़ नहीं कर सकती जो स्टेटेड नहीं है। ये डॉक्ट्राइन कंपनी के एसेट्स को इम्प्रॉपरली यूज़ करने से प्रिवेंट करती है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जिस पर्पस के लिए कंपनी को फॉर्म किया गया था उस पर्पस को छोड़ना या किसी और पर्पस के लिए कंपनी को या फर्म को यूज़ करने से प्रिवेंट करती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की बाउंड्रीज बताता है, यानी कहाँ तक कंपनी की पावर्स लिमिटेड हैं और उस पार के बाद बाहर जा कर के वो कोई वर्क नहीं कर सकती। अगर करती है तो उसको वॉइड माना जाएगा, कंपनी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ऑल टुगेदर अपने किसी पर्पस में कोई चेंज ही नहीं कर सकती। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चेंजेस ज़रूरी हैं वो कर सकती है, बट वो किसी भी पर्सन जो कंपनी से एसोसिएटेड है उस पर्सन के इंटरेस्ट के बियॉन्ड या अगेंस्ट नहीं होने चाहिए जो चेंजेस कंपनी कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।